हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी जो कि चैप्टर 13 है, स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन को द जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्यों कहते हैं। एक्चुअली जो हमारी स्किन है वो प्राइमरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का और बहुत सारे फंक्शन को ये परफॉर्म करती है, सच एज स्वेटिंग थ्रू द स्वेट पोर्स, है ना, एंड एलिमिनेट करती है यूरिया को, एंड एक्सेस सोल्ट जैसे कि सच एज NaCl उसको भी क्या करती है, हमारे बॉडी से बाहर करती है, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे वेरियस फंक्शन वो परफॉर्म करती है। इस वजह से हम स्किन को द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे काम को करती है बट किसी भी काम में ये विशेषज्ञ नहीं होते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे द स्किन इज नॉट जस्ट अ सिंपल कवरिंग टू होल्ड द बॉडी सब्सटेंस इनसाइड जो प्रेजेंट जो सब्सटेंसेस है उनको होल्ड करने का काम हमारी जो स्किन है वो नहीं करती है। जस्ट लाइक एक सिंपल कवरिंग नहीं है हमारे बॉडी का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन। ये हमारे बॉडी का काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है और बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। मैनी ऑफ आवर रिकग्नाइज फीचर्स कम फ्रॉम द कम्प्लेशंस हेयर पैटर्न्स। आप देख सकते हो बॉडी के जो स्किन होती है उनकी जो रंग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आप देख पाते हो। हेयर पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं, मतलब अपने ही बॉडी में अगर आप देखो तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हेयर पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। दिस द मोस्ट अपरेंट फीचर्स एंड ऑफ एन एज्ड पर्सन, अ हेल्दी यूथ और अ टेंडर इन्फेंट इन द टेक्सचर ऑफ द स्किन। अगर आप इसका बेटर एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि जब कोई आप एज्ड पर्सन को देखो या फिर हेल्दी यूथ या फिर आप टेंडर इन्फेंट देखो तो उनके जो स्किन का जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर आप एज्ड पर्सन को देखो तो उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लूज और उसमें रिंकल्स भी होते हैं। वही अगर आप बात करते हो यूथ की तो उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। वही अगर आप जो टेंडर इन्फेंट जो होते हैं, जो नाजुक बच्चे होते हैं, नाजुक शिशु होते हैं, उनकी जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। कुछ लोग इसे स्किन को द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं तो कुछ लोग इसे मास्टर ऑफ मैनी टास्क भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट अगर ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो हमारी स्किन है। ये हमारे पूरे बॉडी के वेट का 15% प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड देन लिख रखा है प्राइमरली द स्किन इज एन ऑलमोस्ट इम्परमेएबल बैरियर्स। मतलब इम्परमेएबल बैरियर्स का मतलब हो रहा है कि ये जैसे कि गैसेस हैं या फिर जो लिक्विड्स हैं उनको इंटर होने नहीं देता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा व्हाट इज द स्किन। द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हमारी क्या है, स्किन है। इट इज अ स्ट्रेच ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। लेयर के फॉर्म में स्ट्रेच्ड होता है। देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स डिराइव फ्रॉम द स्किन। स्किन में बहुत सारे आप ग्लैंड्स को देख पाते हो जैसे कि जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली हम स्किन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो डर्मिस वाले पार्ट में आपको सारे ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे स्किन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द फंक्शन ऑफ द स्किन। द स्किन सर्व अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन एज फॉलो। पहला दे रखा है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन का सबसे प्राइमरी फंक्शन अगर हम जाने तो वो हमारी प्रोटेक्शन है। इट अफोर्ड्स द प्रोटेक्शन इन आवर डिफरेंट वे। पहला दे रखा है इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यूज फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। ये अंडरलाइनिंग जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। फिर दूसरा दे रखा है इट होल्ड द बॉडी फ्लूइड इनसाइड एंड प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय द एवापोरेशन। मतलब ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको होल्ड करके रखता है और एक्सेस लूज ऑफ वाटर को क्या करता है, रोकता है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एंट्री होने से रोकता है हमारी स्किन। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट। जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली वेरी हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए ये स्किन कैंसर इससे ऑकर होता है। अल्ट्रावायलेट जो लाइट है या फिर अल्ट्रावायलेट जो रे है वो जनरली सन से आती है
हमारी जो ओजोन लेयर्स है उन्हें रोकने का काम करती है, उसे वो अर्थ तक आने से रोकती है। बट ओजोन लेयर्स में बहुत सारे होल्स होने की वजह से नाउअडेज अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ तक इंटर कर जाती है, जिसके वजह से जब ये हमारे स्किन पर आती है तो हमारी स्किन को, हमारी जो स्किन है उससे हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रे से, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर हमारे स्किन पर आकर गिरती है तो ऑफ कोर्स इससे स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेंसेशन। आवर स्किन सर्व एज एन सेंस ऑर्गन फॉर टच, पेन, प्रेशर, हीट etc इन सभी को सेंस कर पाता है, इसी वजह से हम इसे सेंस ऑर्गन कहते हैं। हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में। पहला स्किन, दूसरा ईयर, तीसरा आइज़, फिर उसके बाद नोज़ एंड देन टंग। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो सेंस ऑर्गन है हमारी स्किन भी, जो क्या करती है, टच को फील कराती है, पेन अगर दर्द हो रहा है तो उसको भी फील कराएगी, प्रेशर एंड हीट इन सभी को वो फील कराती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन। द स्किन प्रिवेंट अ लॉस ऑफ हीट इन कोल्ड वेदर एंड फैसिलिटेट लॉस ऑफ हीट इन द हॉट वेदर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोल्ड वेदर होती है तो हीट जो इनसाइड द बॉडी जो हीट होती है उस हीट को बाहर आने से रोकती है हमारी स्किन, और जब गर्मी होती है तो उस केस में वो हीट को बाहर आने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। स्टोरेज ऑफ फूड। द स्किन स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ फैट कंटेन इन द स्पेशियल सेल। ये जो स्टोर करती है फूड को फैट के फॉर्म में ही, कहाँ पर स्टोर होता है, तो हाइपोडर्मिस जो लेयर है वहाँ पे स्टोर होता है। एक्चुअली जो हमारी फैट होती है वो येलोइश दिखाई जाती है और येलो कलर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक्सक्रेशन। द स्किन असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशंस एलिमिनेटिंग वाटर को एलिमिनेट करती है, एंड देन सॉल्ट एंड वेरी लिमिटेड एक्सटेंट यूरिया, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को भी वो क्या करती है, एलिमिनेट करती है। स्वेटिंग फ्रॉम द स्किन ओकर मैनली फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। जो स्वेटिंग होती है हमारे स्किन में, जो पसीने बाहर आते हैं, वो जनरली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। वी कैन नॉट रियली कंसिडर द स्किन एज अ एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हम कंसिडर नहीं करते कि स्किन हमारी क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। द स्किन कैन सिंथेसाइज अ विटामिन डी। विटामिन डी का संश्लेषण करता है व्हेन एक्सपोज टू अ सनसाइन। जब आप प्रकाश की किरणें अगर आपके शरीर पर आती है तो विटामिन डी का जो क्या होता है, संश्लेषण होता है। दिस इज अ माइनर फंक्शन, एक काफ़ी माइनर फंक्शन है स्किन की, एंड इट्स मैकेनिज्म इज नॉट एट फुल्ली अंडरस्टूड। इसके जो मैकेनिज्म है उसको अभी तक उतने बेटर तरीके से समझा नहीं गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, इन्फेंट टू मच सनशाइन में कॉज द टैनिंग एंड अदर इल इफेक्ट इंक्लूडिंग इवन स्किन कैंसर। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक अगर आप आप काफ़ी लंबे समय तक अगर प्रकाश काफ़ी ज़्यादा आप सनलाइट ले रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपके स्किन में टैनिंग हो सकती है और इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, द स्किन इज आवर फिंगर एंड पाम्स form a reeds and groups which provide a more efficient grips। क्या बोला जा रहा है कि जो स्किन है, स्किन के अगर हम अपने फिंगर के स्किन की बात करें, पाम के स्किन की बात करें, तो उसमें बहुत सारे लकीर्स बने होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको स्किन की जो पकड़ है उसको मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे प्रोग्रेस चेक में कि पहला क्वेश्चन दे रखा, लिस्ट द 4 वे इन विच द स्किन सर्व एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर बॉडी। तो हमने देखा कि क्या क्या किस तरीके से वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारी स्किन काम करती है। जैसे पहला हमने देखा था कि ये अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ को क्या करती है, मैकेनिकल शॉक से बचाती है। फिर हमने देखा था एक्सेस जो लूज होती है वाटर को, उसको ये रोकती है। फिर जो एंट्री होती है हार्मफुल डिजीज़ का, उससे वो हमें बचाती है। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट से भी हमारी स्किन हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर बोल रखा, क्रॉस आउट द आइटम्स इन फॉलोइंग लिस्ट विच आर नॉट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन।
तो यहाँ पे बोल रखा है पहला सेंसेशन। ऑफ कोर्स हमारी स्किन सेंस करती है, इसकी वजह से हमें टच हम फील कर पाते हैं, प्रेशर, हीट, ये सभी हम फील कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारी जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन है, तो सेंसेशन होगा। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये नहीं होगा। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन। एक्चुअली हमारे जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, हर कोई स्टोर करता है ग्लाइकोजन को एंड यूज करता है ग्लूकोज के रूप में एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्किन जो है वो भी यूज़ करती है ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में, इसलिए यहाँ पर स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पर रखा है एक्सक्रीशन, तो हाँ यहाँ पर एक्सक्रीशन होते हैं, कुछ एलिमिनेट होती है, वाटर, NaCl, फिर स्वेट, ये सभी यहाँ से बाहर निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर डाइजेशन, नो ये सही नहीं है। टेम्परेचर रेगुलेशन, हाँ टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, हीट, हमारे इंटरनल बॉडी के जो हीट है उसको रेगुलेट की जाती है, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी, हाँ विटामिन डी का सिंथेसाइज होता है, मतलब संश्लेषण होती है विटामिन डी की। अगर आप प्रकाश किरणों के सामने रहते हो तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हाँ हार्मोन्स भी यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे structure of the skin. The principal components of the human skins are as follow. यहाँ पर दे रखा है स्किन प्रॉपर में एपिडर्मिस, डर्मिस, एक हाइपोडर्मिस होता है जो कि आपके बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। एपिडर्मिस में हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्निफाइड पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रेनुलर पढ़ेंगे, उसके बाद जर्मिनेटिव लेयर्स पढ़ेंगे। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है स्किन का, सबसे आउटर लेयर हम बोल सकते हैं, वो हमारा कॉर्निफाइड लेयर होता है। उसके बाद ग्रेनुलर्स होता है, उसके बाद आपका सबसे इनर लेयर जो होती है एपिडर्मिस का, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर्स, ठीक है। उसके बाद डर्मिस की बात करें, डर्मिस में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि ये पूरे इंटायर स्किन में ब्लड की सप्लाई करती है। नर्व्स का काम होता है जो आप फील करते हो, टच, हीट, ये सभी को फील कराने में हमारी नर्व्स हेल्पफुल होती है। ब्लड वेसल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे स्किन के सेल्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन, जिसमें हेयर, नेल, मेमोरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो द स्किन प्रॉपर में, माइक्रोस्कोपिकली द स्किन प्रॉपर इज कंपोज ऑफ 2 लेयर, द आउटर एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर वाला क्या होता है एपिडर्मिस, और उससे अंदर वाला जो होता है उसे डर्मिस बोलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। द एपिडर्मिस इज द आउटर थिनर पार्ट ऑफ द स्किन, स्किन का सबसे आउटर थिनर पार्ट है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड अ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम पाइल्स अप लेयर आफ्टर लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर होता है। एट प्लेस द एपिडर्मिस बिकम्स थिक एंड हार्ड ऑन द पाम, सोल, स्पेशली ऑन द हील। इन जगहों पर आप देखो तो एपिडर्मिस जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, ज़्यादा थिक होती है कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स। इट इज़ डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। द एपिडर्मिस सो 3 रीजन्स, आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर्स, इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उससे क्या हम बोलते हैं, कॉर्निफाइड लेयर बोलते हैं। मिडिल वाले को ग्रेनुलर लेयर बोलते हैं और इनर को बोलते हैं मेलफिगियन लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्निफाइड लेयर को। कॉर्निफाइड लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम्स कॉर्नियम बोलते हैं। इज अ आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे स्किन का, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पाइल्स अप लेयर ऑफ फ्लैटेंड डेड सेल्स, यहाँ पर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस सेल्स आर मेड ऑफ हॉर्नी प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरेटिन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कॉर्निफाइड लेयर्स है वो किस टाइप के किस इसकी जो सेल्स होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो याद रखो हॉर्नी प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, कैरेटिन बोलते हैं, ठीक है। फाउंड इन द, ये जनरली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे नेल में, हेयर में, हॉर्न में, हूफ, सिल्क, इन जगहों पे पाए जाते हैं। इट्स सेल आर कंटिन्यूअली वर्न अवे, ये एंड सेड, मतलब ये हमेशा गिरती रहती है, एंड रिप्लेस, और उसे रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम द बिनेथ बाय दोज अराइजिंग फ्रॉम द डीपर मेलफिगियन लेयर्स। मेलफिगियन लेयर जो होती है वो न्यू सेल्स बनाती है, वो न्यू सेल्स जो होती है वो उस जगह पर आकर प्लेस्ड होती है।
द कॉर्निफाइड लेयर इज़ टफ, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, एंड ऑफर रेसिस्टेंस टू थ्री थिंग्स, मतलब वो तीन चीज़ों को अपोज करती है। पहला है मैकेनिकल डैमेज को, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और तीसरा क्या है, लॉस ऑफ वाटर बाय द इवेपोरेशन। इन तीनों को वो क्या कर, इन तीनों से हमारे बॉडी को क्या करती है, इन चीज़ों को वो प्रिवेंट करती है, रोकती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ग्रेनुलर लेयर इज अ वेरी थिन मिडिल लेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 3 सब लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वेरी थिन मिडिल लेयर्स होता है जो कि कंसिस्ट करते हैं 2 या 3 सब लेयर्स होते हैं फ्लैटेंड सेल के। ठीक है। इसका जनरली यूज होता है, इट गिव्स अ वे टू द आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर, आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड जो लेयर है उनको एक पाथ प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मेल्फिगियन लेयर्स। ठीक है। मेल्फिगियन लेयर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटम मेल्फिगी, ऑल्सो कॉल्ड द जर्मिनेटिव लेयर। ठीक है। इज द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है या रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्फिगियन लेयर। ठीक है। ठीक है। इट्स सेल्स कैन एक्टिवली डिवाइड टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल, ये सेल जो होती है एक्टिवली डिवाइड होती है और प्रोड्यूस करती है न्यू सेल्स को, विच फ्रेश एंड शिफ्ट आउटवर्ड टू रिप्लेस द वार्म आउट सेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर। मतलब ये क्या करती है, ये जो न्यू सेल्स बने हैं वो सेल्स शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पर, कॉर्निफाइड लेयर में, और जो डेड सेल्स हैं उनको क्या करती है, उसको रिमूव करके वहाँ पर वो प्लेस्ड हो जाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे colorations of the skin, that is the complexion of the face is due to the pigment melanin। मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही जो कलर होती है स्किन की वो डिफरेंट होती है, कोई काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है तो कोई काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है तो कोई काफ़ी मतलब ब्राउनिश कलर के होते हैं। जैसे इंडियन की अगर हम बात करें तो इंडियन की जो स्किन होती है विटिश स्किन होती है। ठीक है। तो ये कलर जो होती है वो कैसे मिलती है, तो ये जो हमारे मेलानिन जो है पिगमेंट इनके वजह से मिलती है। अगर मेलानिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गए, मेलानिन काफ़ी कम मात्रा में तो काफ़ी ज़्यादा आप वाइट हो गए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेलानिन, तो ये प्रेजेंट होता है मेल्फिगियन लेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो सेल्स होते हैं मेल्फिगियन लेयर्स में उन सेल्स में प्रेजेंट होता है मेलानिन पिगमेंट। ठीक है। द डिफरेंस क्वांटिटीज ऑफ दिस पिगमेंट इज डिफरेंट ह्यूमन रेसेस लीड टू अ फॉर्म अ वेरी लाइट ब्राउन टू अ डार्क कलर ऑफ द स्किन। अफ्रीकन नेग्रोज हैज़ अ genetically dark colored skin, the European light colors, and most Indian is a intermediate, मतलब बीच वाला कलर होता है, ना ज़्यादा वाइट ना ज़्यादा ब्लैक। ठीक है। स्किन इन फेयर कलर पीपल्स ऑल्सो ऑन द continue exposed to a sunlight, the face or other part of the body may get tanned, but revert to original condition when the exposed is cut down। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो टैंड जो हो जाता है स्किन, वो सनलाइट में आप काफ़ी टाइम रह रहे हो, धूप में आप काफ़ी देर तक रह रहे हो तो क्या होती है कि जो हमारी स्किन है वो टैंड हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लैक या फिर जो थोड़े से विटिस्ट कलर के होते हैं उनमें ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जो फेस जिनकी फेस काफ़ी वाइट होती है उनमें, जो फेयर कलर वाले पीपल होते हैं उनमें भी जो सनलाइट की वजह से जो टैनिंग होती है वो उनमें भी देखा जाता है, लेकिन उसको रिमूव किया जा सकता है, वो हट जाते हैं कुछ दिनों के बाद। अगर आप बेटर तरीके से उसको मतलब कुछ प्रोसेस के बाद उसको आप हट जाते हैं, मतलब वो परमानेंटली नहीं रहते, उसको फिर से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द स्किन पिगमेंट एक्ट लाइक अ अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो स्किन पिगमेंट है वो जस्ट लाइक अम्ब्रेला की तरह होते हैं जो हमारे पूरे इनर पार्ट जो हमारी बॉडी का उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट रे है उससे हमारे जो स्किन में जो प्रेजेंट पिगमेंट है वो इनर पार्ट बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे, तो अल्ट्रा वायलेट रे से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हल्का सा हम देख लेंगे कि क्या यहाँ पर गिवन है, किस तरीके से लेयर बाय लेयर हमारी जो स्किन डिवाइडेड है। तो देखो यहाँ पर पहला ये देख लो कि हमारी क्या है, एपिडर्मिस है, दूसरी क्या लेयर है, डर्मिस है, और इसके बाद यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा है वेन और आर्टरीज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये हमारा पार्ट जो है वो हेयर का पार्ट है, जो हमारे स्किन में हेयर्स होते हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो हेयर्स में ये देखो आपका ये हेयर फॉलिकल्स है, हम बताएंगे हेयर फॉलिकल क्या है। उसके बाद हमारा हेयर पेपिला है, और यहाँ पर हमारी हेयर पेपिला है, और यहाँ पर हमारा
इरेक्टोर मसल्स ऑफ हेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्हीं तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इरेक्टोर मसल्स ऑफ हेयर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरेक्टर पीली मसल्स। ठीक है, एरेक्टर पीली मसल्स जो होती है ना काफ़ी टाइनी मसल्स होती है जो अटैच होती है हेयर फॉलिकल से। अगर आप देखो तो ये कहाँ से अटैच है, तो हेयर फॉलिकल से। ये हमारी हेयर फॉलिकल है ना, ये वाली पार्ट हमारी हेयर फॉलिकल है। इस हेयर फॉलिकल से क्या है, वो अटैच्ड है एक एंड से, और दूसरे एंड से वो डर्मल टिश्यू से अटैच्ड है। देखो यहाँ पे डर्मल टिश्यू से यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी जो होती है, ये जैसे मान लो अगर आप बोल सकते हो कि जब ठंड लग रही है, ठीक है, तो ठंड लग रही है तो आप जब हीट जनरेट होती है तो हीट जनरेट होने पर क्या होता है कि जो हमारी ये मसल्स है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके वजह से जो हमारी हेयर है वो क्या हो जाती है, ऑन द स्किन के ऊपर जो हेयर होती है वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप अक्सर देख पाए हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हेयर पेपिला के बारे में। तो हेयर पेपिला जो होती है वो जनरली लोकेटेड होता है बॉटम ऑफ द हेयर फॉलिकल के नीचे बॉटम में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल है वो प्ले करता है काफ़ी वाइटल रोल, जैसे कि हेयर फॉर्मेशन करती है, ग्रोथ कराती है हेयर के, साइक्लिंग जो होती है वो करवाती है हेयर पेपिला। ठीक है, हेयर फॉलिकल जो हमने यहाँ पर देखा, हेयर फॉलिकल जनरली क्या है कि इनका फंक्शन है कि हमारे हेयर को ग्रो कराने में हेल्पफुल होती है ये। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मान लो कभी इंजर्ड हो गया कोई पार्ट, स्किन का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये न्यू ब्लड वेसल को फॉर्म भी करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फ्री नर्व एंडिंग यहाँ पे है, और यहाँ पर देख पा रहे हो ये सब आपके क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, और यहाँ पर ये जो दिखाया गया है दैट इज़ नथिंग बट, यहाँ पर जो दिखाया गया दैट इज़ नथिंग बट, ये हमारी क्या पार्ट है, तो स्वेट पोर्स है, जिससे आपकी जो स्वेट है वो बाहर आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हेयर सैफ्ट है, फिर स्टार्टम कार्नियम जो जिसको हमने बोला था क्या बोलते हैं इसे, कॉर्निफाइड लेयर्स है ना। उसके बाद हमारा ग्रेनुअल लेयर जस्ट उसके नीचे होगा। उसके बाद आपका स्ट्रेटम मेलफिगियन लेयर जो सबसे नीचे है एपिडर्मिस का। ठीक है, उसके बाद आपका सेंसरी कौन सा है, कॉपर सेल्स, सेंसरी कॉपर सेल्स है। उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड्स है जो कि ऑयल जो होती है ना, ऑयल को सिक्रेट करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा हेयर बल्ब है, फिर नर्व है। नर्व जो होती है वो क्या करती है, जो हम फील कर, टच होता है, हीट कोल्ड, इनको फील कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फैट, ये है ना फैट स्टोर। फैट हमारी कहाँ पे स्टोर होती है, तो हाइपोडर्मिस में, जो जनरली येलो कलर की होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे वैन है, यहाँ पे हमारी आर्टरीज है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जनरली यहाँ पे दो पार्ट को दिखाया गया है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। नाउ अब 3D पिक्चर में जरा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। फ्री नर्व एंडिंग यहाँ पर गिवन है, सी ये हमारी है फ्री नर्व एंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर सिबिशियस ग्लैंड्स है, सी यहाँ पर आपके प्रेजेंट है सिबिशियस ग्लैंड। उसके बाद आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वाली जो लेयर्स है दैट इज़ नथिंग बट डर्मिस, और ये वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपकी क्या है, पेपिला जस्ट लाइक अ फिंगर लाइक, जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसी को हम पेपिला बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो हेयर फॉलिकल, ये हमने देखा था प्रीवियस वाले पिक्चर में। फिर फैट सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे येलोइस कलर के फैट जो है फैट के फॉर्म में स्टोर्ड हैं। यहाँ पे नर्व्स है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स है, सी ये वाली हमारी जो है वो हमारे क्या है, जस्ट स्वेट ग्लैंड्स है जो बाहर आके रिलीज होती है। ये हमारे ब्लड वेसल है जिसमें वैन और आर्टरीज दोनों को दिखा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर डेड सेल्स है ना, ये डेड सेल्स होते हैं जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निफाइड लेयर में, जिसको रिमूव होते हैं, और न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं, तो न्यू सेल्स आपको मेलफिगियन लेयर से आते हैं। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट की चीज़ें थी। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द स्किन पिगमेंट।